हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट 2.0। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पादप जगत के वर्गीकरण को। इस टॉपिक से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी इस वीडियो में कवर करूंगा, तो बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है लीनियस। लीनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, बात भी है यहाँ लीनियस की, तो लीनियस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कार्ल लीनियस जो है वो एक स्वीडिश वनस्पति शास्त्री हैं, चिकित्सक और जीव विज्ञानी थे। कार्ल लीनियस ने ही साइंटिफिक नेम, जिसे द्विपद नामांकन पद्धति कहते हैं, उसकी अवधारणा का प्रतिपादन किया था। कार्ल लीनियस के मरणोपरांत स्वीडन सरकार ने एक 10 क्रोनर का नोट निकाला जिस पर लीनियस का रेखाचित्र अंकित था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? पुष्पी पादपों को रखा गया है तो इसका राइट आंसर होगा फेंड्रोगेम्स। पुष्पी पादपों को रखा गया है फेंड्रोगेम्स में। तो फ्रेंड्स, यहाँ बात भी है फेंड्रोगेम्स की, तो फेंड्रोगेम्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। फेंड्रोगेम्स जो है वो वे पादप हैं जो बीज पैदा करते हैं। फेंड्रोगेम्स वे पादप हैं जो बीज पैदा करते हैं। फेंड्रोगेम्स के दो बड़े वर्ग हैं, इसके दो भाग हैं। एक है अनावृत बीजी, जिसे जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। दूसरा है अनावृत बीजी, जिसे एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अपुष्पी पादपों को रखा गया है, तो अपुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा क्रिप्टोगेम्स में। अपुष्पी पादपों को क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ बात भी है क्रिप्टोगेम्स की, तो क्रिप्टोगेम्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। क्रिप्टोगेम्स जो है वे उन पादप को कहते हैं जिसमें प्रजनन जो है वो बीजाणुओं की सहायता से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रजनन जो है वो बीजाणु की सहायता से होता है। क्रिप्टोगेम्स को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि कभी इसको थैलोफाइटा हो गया, निम्न पादप, बीजाणु पादप इत्यादि नामों से जाना जाता है। क्रिप्टोगेम्स में शैवाल हैं, लाइकेन, मांस, फर्न इत्यादि आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोफाइट्स होते हैं, तो हाइड्रोफाइट्स होते हैं तो इसका राइट आंसर होगा जलीय पौधा। फ्रेंड्स, जलीय पौधा जो है हाइड्रोफाइट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ बात भी है हाइड्रोफाइट्स की, तो हाइड्रोफाइट्स को समझते हैं ये है क्या। तो फ्रेंड्स, हाइड्रोफाइट्स जो है वो वे पादप हैं जो जलीय पर्यावरण में ही वो रहने और विकसित होने के लिए अनुकूलित है। वो जलीय पर्यावरण में ही रहने और विकसित होने के लिए अनुकूलित है। तो फ्रेंड्स, इसका जो तना होता है वो लंबा और मुलायम होता है। इसका तना क्या होता है? लंबा और मुलायम होता है। इसमें जो लकड़ी की रेशे हैं उसमें कमी पाई जाती है, मतलब लकड़ियों की इसमें कमी पाई जाती है। इसका अगर उदाहरण देखें फ्रेंड्स, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण होगा केला। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है केला। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? तो जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उस पौधे को अनावृत बीजी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बी, अनावृत बीजी। तो यहाँ फ्रेंड्स बात भी है अनावृत बीजी की, तो अनावृत बीजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अनावृत बीजी, फ्रेंड्स यहाँ टाइप में थोड़ा मिस्टेक है, सुधार कर लीजिएगा। अनावृत बीजी पौधा क्या होता है? जिसमें
बीज जो है वो सदैव जो है फल के अंदर नहीं होते हैं, बीज फल के अंदर नहीं होते हैं, इसीलिए उसे अनावृत बीजी पौधा कहते हैं। यहाँ आवृत बीजी है, अनावृत बीजी होगा। अनावृत बीजी जो वृक्ष हैं उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि चीड़ हो गया, देवदार है, सनोबार है, प्रसरल है, तहसील पत्र, ये सब इसके उदाहरण हैं अनावृत बीजी वृक्षों के। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? इसका राइट आंसर होगा जीवाणु। वास्तविक केंद्रक जीवाणु में अनुपस्थित होता है। यहाँ बात हुई है फ्रेंड्स जीवाणु की, तो जीवाणु के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स जीवाणु क्या है? एक कोशिक जीव है। जीवाणु एक कोशिक जीव है और जीवाणु की जो खोज है वो न्यूनोहक ने की थी। जीवाणु का वर्गीकरण आकृति के अनुसार किया जाता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं दंडाणु को, वो दंड जैसे होते हैं, गोलाणु बिंदु जैसे होते हैं और सर्पिलाणु जो है वो लहरदार होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से सबसे छोटा जीव है, इसमें से सबसे छोटा जीव कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव इसमें से माइकोप्लाज्मा है। फ्रेंड्स यहाँ बात भी है माइकोप्लाज्मा की, तो माइकोप्लाज्मा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। माइकोप्लाज्मा की जो खोज है फ्रेंड्स, इसकी खोज ई नोकार्ड और ई रॉक्स ने किया था। फ्रांस के वैज्ञानिक थे, 1898 को इन्होंने इसकी खोज की थी। ये जो है ऐसे जीवधारी होते हैं जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। माइकोप्लाज्मा सबसे सूक्ष्म जीव होते हैं। छोटे आकार के प्लाज्मा को माइकोप्लाज्मा कहते हैं, जिसका आकार जो है वो 10 मिलीमीटर के आसपास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तपेदिक जिसको टाइफाइड बोला जाता है, टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। तो टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम जो है वो टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। फ्रेंड्स यहाँ बात हुई है माइकोबैक्टीरियम की, तो माइकोबैक्टीरियम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। माइकोबैक्टीरियम जो है वो एंटीनोबैक्टीरियम का एक जीववैज्ञानिक वंश है, जो माइकोबैक्टीरियसी कुल का एक सदस्य है। ये सदस्य उसी कुल का है। इस वंश में जो है फ्रेंड्स लगभग 190 से अधिक जो है वो ज्ञात जातियाँ सम्मिलित हैं। कई जातियाँ जो है स्तनधारियों में गंभीर बीमारी की रोगजनक है, गंभीर बीमारियों की रोगजनक है। मानवों में टीबी जो है, टीबी और कोढ़, ये दोनों बीमारी बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया द्वारा इसी वंश का सदस्य है। टीबी और कोढ़ वो बैक्टीरिया से ही होता है, यही बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम से ही होता है और ये जो है इसी वंश के सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नांकित में कौन सी फसल सहायक है? तो नाइट्रोजन यौगीकरण में फली जो है सहायक है। नाइट्रोजन यौगीकरण में फली फसल जो है सहायक है। फ्रेंड्स यहाँ बात भी है फली की, तो फली के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। फली जो है फ्रेंड्स एक प्रकार का पौधा है, फल भी कह सकते हैं, जो बाबासीय परिवार से संबंधित है। वो क्या है? बाबासीय परिवार से संबंधित है। फली के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कुछ प्रसिद्ध फली जैसे कि अल्फा है, तिप्तिया है, उसके बाद मटर, बीन, मसूर, मेस्क्विट, कारोब, मूंगफली, ये सब फली के कुछ पौधे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स टीबी, तपेदिक, टाइफाइड जिसको बोलते हैं। ये जो है बैक्टीरिया से होता है। फ्रेंड्स यहाँ बात हुई है टीबी की, तो टीबी की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। टीबी जो है फ्रेंड्स टाइफाइड, जिसको हिंदी में तपेदिक कहा जाता है, वो एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। ये क्या है? बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है और इससे जो प्रभावित अंग है फेफड़ा, ये फेफड़े को प्रभावित करता है।
इसके जो लक्षण है वो है खांसी, बुखार, खूनी मलगम का खांसी, ये सब इसके लक्षण हैं। इसका जो सबसे ज़्यादा कारण इसमें किसका होता है, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का, ये इस नाम के जीवाणु का सबसे ज़्यादा कारण होता है, ये टाइफाइड का। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते, क्यों जीवित नहीं रह पाते? तो इसका राइट आंसर होगा ये जीवद्रव्य हो जाते हैं और मर जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ये जीवद्रव्य कुंचित हो जाते हैं और मर जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, तो फ्रेंड्स मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, तो इसका राइट आंसर होगा एसरसीरिया कोलाई। एसरसीरिया कोलाई जो है वो मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु होता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, तो एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, इसका राइट आंसर होगा जीवाणुओं से। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? निम्नलिखित में किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वायरस। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो दूध खट्टा होता है, उसका कारण है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विषाणुओं। विषाणुओं में जो है एंजाइम नहीं होते हैं। फ्रेंड्स यहाँ बात भी है वायरस विषाणु की, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। विषाणु वायरस ये जो होते हैं अकोशिकीय अतिसूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। ये जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। विषाणु के प्रकार, विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। परपोषित प्रकृति के अनुसार ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला पादप विषाणु, दूसरा जंतु विषाणु, तीसरा है जीवाणु भोजी। ये 3 प्रकार के वायरस होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। TMV शब्द संबंधित है, तो TMV शब्द संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा विषाणुओं से, वायरस से। TMV शब्द संबंधित है वायरस से। अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, इसका राइट आंसर है वायरस, विषाणु। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु से ही उत्पन्न होता है। विषाणु के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख चुके हैं, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एड्स का कारण क्या होता है? एड्स किस कारण से होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो क्या होगा? एड्स किस कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर है T4 लिम्फोसाइट की कमी। T4 लिम्फोसाइट की कमी से एड्स होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। HIV द्वारा होने वाला रोग है, तो HIV द्वारा होने वाला जो रोग है वो है फ्रेंड्स एड्स। HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स है। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स वो है निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणुओं के कारण होता है? तो विषाणुओं के कारण कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स चेचक। चेचक जो है वो विषाणुओं के कारण होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ बात हुई है चेचक की, तो चेचक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो चेचक को फ्रेंड्स छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग को पता होगा। ये एक ऐसा बीमारी है जो वेरिसेला जोस्टर वायरस VZV के ये से
वेरिसेला जेस्टर वायरस से पैदा होती है। बच्चों में चेचक का पहला लक्षण प्रायः एक खुजली वाले चकत्ते से उभरता है जो सिर पर दिखाई पड़ते हैं और फिर ये धड़ से शरीर के अन्य हिस्सों में फैलने लगते हैं। ये शुरू होते हैं कहाँ से? खुजली से, और फिर सिर पर, उसके बाद फिर शरीर पर अन्य हिस्सों में फैलने लगते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल में इसी तरह के वीडियोस अपलोड होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।